आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल में। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक सवाल के ऊपर जो है अभी हम बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस सवाल को समझ लेते हैं तो फिर बच्चों के भविष्य के जो है बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे गार्जियन का जो है सवाल होता है कि सर मेरा बच्चा जो है पढ़ता नहीं है, दिन भर कहने का मतलब है कि पूरे दिन जो है वो खेलते रहता है, तो कैसे वो ठीक होगा, कैसे उसको हम लोग लाइन पर ला सकते हैं। यह सवाल जो है मैं बता दूं कि स्कूल में जो होता है 80% से ऊपर बच्चों का सवाल रहता है, बच्चों का नहीं बल्कि गार्जियन का रहता है, पेरेंट्स के रहते हैं। समझ गए, ये सवाल आपके पेरेंट्स के रहते हैं। तो देखिए, यह सवाल जो रहता है कि मेरा बच्चा जो है नहीं पढ़ता है, वो पूरे दिन जो है खेलता है, क्या करे, मेरा बेटा नहीं पढ़ता है क्या करे। यह सवाल जो है छोटा दिख रहा है, एक लाइन में आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जवाब और इसका जो थिंकिंग है, जो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसमें ब्रॉड है, यानी कि बहुत बड़ा है। समझ रहे क्यों, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बच्चा जो होता है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बच्चा का जो बचपन होता है वो क्या होता है, स्वर्ण काल होता है। समझ रहे हैं, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो आपका जो है वो शैशव अवस्था में आता है। किस में आता है, शैशव अवस्था में आता है, जो कि उनका जो है 0 से लेकर 2 वर्ष का होता है। और इस अवस्था में जो है ये गोद अवस्था भी इसे बोलते हैं। इसको हम लोग जो है गोद की अवस्था बोलते हैं। समझ गए, गोद की अवस्था भी बोलते हैं, गोद की अवस्था, क्योंकि बालक इस अवस्था में जो है गोद से नीचे जाना ही उतरता है ज़्यादातर, मतलब गोद में ही रहता है। अपने मामा पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी सभी के जो है गोदों में उतरता खेलता रहता है। समझ गए, ये होता है। तो ये अवस्था जो होता है बालक का, स्वर्ण काल बचपन को कहा गया है। जब इसके बाद जो होता है आपका बाल्य अवस्था आता है। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरी बातों को। बाल्य अवस्था जो होता है 2 से लेकर आपके जो है 6 वर्ष के लिए होता है। और यह अवस्था जो होता है बच्चों के भावी जीवन के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्यों, मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक का जो है भाषा विकास, बालक जो होता है अपने पैर पर चलना शुरू कर देता है, बालक जो होता है विद्यालय जाना शुरू कर देता है। समझ गए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बालक का जो भावी विकास है ना, यहाँ से स्टार्ट जो है बाल्य अवस्था से होना शुरू हो जाता है। इसी अवस्था में जो है बालक का समाजीकरण जो है बेहतर होता है। समझ गए, समाजीकरण कहने का मतलब को समझिएगा। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है बालक जो होता है या कि कोई भी व्यक्ति जो है समाज में रहकर समाज के सभी रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, यानी कि सामाजिक गुणों को जो है अपने अंदर समावेश करता है, यानी कि शामिल करता है और उसे सीखता है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बात है, गार्जियन सभी जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं ले। तो ये जो अवस्था होता है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है। और बालक जो होता है इसी अवस्था में जो है पढ़ाई शुरू करता है और उसी समय जो है बालक जो है बहुत उथल पुथल करता है, यानी कि वो पढ़ता नहीं है, खेलना उसको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा इधर उधर घूमना, कोई सामान को तोड़ना फोड़ना, ये सब जो है उनकी प्रवृत्ति है, उनकी प्रकृति है, यह हम नहीं रोक सकते। समझ गए, यह क्या होता है कि सभी बालकों में पाया जाता है। इसलिए जो है इस चीज़ को आप नहीं रोके। यह बचपन जो होता है ना फिर वापस लौट कर नहीं आता है। इसीलिए बालक को जो है पूरी आज़ादी दे, लेकिन लिमिट में। वो जहाँ गलत करे वहाँ पर आपको सुधारना भी है। समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले जो ये सवाल था कि मेरा बेटा जो है नहीं पढ़ता है, इसके लिए क्या करना है। तो देखिए, क्यों नहीं पढ़ता है, कारण तो एक है, क्यों नहीं पढ़ता है। पहला सवाल एक लाइन में आ गया, जो मेरा बेटा है वो नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है। मेरी बात को समझिएगा, थोड़ी सी मेरी गला बैठा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये जो बालक है आखिर जो है क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, सबसे पहले जो है हम उस कारण को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस बालक के जो है कारण को समझेंगे। समझ गए कि आखिर क्या कारण है कि बालक जो है पढ़ना नहीं चाहता है या बालक को जो है पढ़ने में मन नहीं लगता है। सबसे पहले इसको पता लगाना है। अगर ये चीज़ें आप अगर ढूंढ लेते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को सीधा कर सकते हैं, अपने बच्चों को सही रास्ते दे सकते हैं, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे भेज सकते हैं। लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करना है। समझ गए, जोर जबरदस्ती से जो है कोई बच्चा पढ़ता नहीं है
और उनके फील्ड में जो वो जो करना चाहते हैं वो पूरी आज़ादी दे। मान ले कि हमें जो है पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाता हूँ, मान ले किन्हीं को गाना गाना अच्छा लगता है तो गाना गाते हैं। अगर मान ले कि अगर गाने वाले को बोल दे कि पढ़ाने के लिए और मुझे बोल देंगे गाने के लिए, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है। ना हम गा पाएंगे ना वो पढ़ा पाएगा। तो हर इंसान का एक अपना कर्तव्य होता है, उसको निवारण करना है, समझ गए। तो यहाँ पर आपका जो पहला है कि बच्चे, देखिए सबसे पहले बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है उसके तो कारण देख लिए। कारण जानने के बाद जो है आपको बच्चों की मनोविज्ञान को समझना होगा। मनोविज्ञान कहने का मतलब है कि बालक का जो व्यवहार होता है, बालक का जो है उनका मन होता है, उनको समझना पड़ेगा, समझ गए। बच्चे की रुचि को समझना होगा। मनोविज्ञान में जो है सबसे पहले आपका आता है बालक के व्यवहार को समझना, दूसरा बालक के मन को समझना, तीसरा बच्चों की रुचि को समझते हैं, चौथा बच्चों की बातों तथा उनकी सोच को समझते हैं। ये जरूरी है। जब आप ये चीज़ों को समझ लीजिएगा ना, बच्चे के व्यवहार को समझते हैं, बच्चे के मन को समझते हैं, बच्चे की रुचि को समझते हैं, बच्चे की बातों तथा उनकी सोच को समझते हैं, तो यहाँ पर जो है आप पकड़ पाइएगा कि आखिर जो है मेरा बेटा, जो मेरा लड़का है वह क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, समझ गए। वह जो है क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, क्यों नहीं पढ़ता है। यह आपका सवाल का जवाब जो है ना यहीं पर मिल जाएगा। कैसे, अब हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, आपने पहले बच्चों के व्यवहार को समझा, यानी कि बच्चों जो है आपके, उनका मन कहाँ लगता है, किस कार्य में उनका मन लगता है। सबसे पहले तो आप वो समझ लिए, तो वो हो गया कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है भाई। उनको मैंने स्कूल भेजा, वो स्कूल में गए, रोड आकर घर चले आए, और उनको एक चीज़ करने में जो है बड़ा मजा आता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के वस्तुओं से खेलना या क्रिकेट खेलना या कोई चीज़ से उसको खेलना पसंद है। तो यानी कि आपको वह बालक जो है इंडिकेशन देता है कि मुझे जो है इस क्षेत्र में जो है करना, मतलब इस क्षेत्र में जाना अच्छा लगता है। या ऐसे भी आप सभी लोगों को मालूम है कि बालक जो है जहाँ पर जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, वहाँ पर जाने के लिए जो है उनको प्रोत्साहन करे। ये नहीं कि तुम्हें उस लाइन में नहीं जाना है, तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, सच्चाई बता दूं, न बालक जो है पढ़ पाता है, न बालक उधर अब बेहतर कर पाता है। बालक बीच में एक मूर्त की तरह खड़ा हो जाता है, जहाँ पर जो है वो सोचता है कि मैं ये काम करूँ, और माता पिता सोचते हैं कि यह मेरे अनुसार काम करे। तो यहाँ पर जो है न माता पिता का सपना पूरा होता है, न बालक का सपना पूरा होता है, बालक खड़ा का खड़ा रह जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, समझ गए। बालक के मनोविज्ञान को समझना है, उसके व्यवहार को समझना है, उसके रुचि को समझना है, तब जो है उसको उसी फील्ड में आगे भेजना है, समझ गए। तब जो है मैं आपको बताऊंगा कि बालक को आपको पढ़ाना कैसे है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले ही समझ ले मेरी बातों को, समझ गए। तो यहाँ देखिए, सभी माता पिता को यह बात को समझना चाहिए। देखिए, यह बात अगर आप समझ लेते हैं ना, तो आपके बालक जो है बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये सभी माता पिता को जो है इस बात को समझना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि आपको बालक को कैसे पढ़ाना है, अभी हम वो भी बताएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना कि सभी, मतलब मनोविज्ञान को क्यों समझना है बालक का, उनके रुचि को क्यों समझना है। समझेंगे तो ही ना उसके अनुसार कार्य करेंगे। मान ले कि मेरा मन जो है डॉक्टर बनने में है और मुझे बोलिएगा कि हवलदार बनाइए, तो क्या बनूंगा? मैं नहीं बनूंगा। अगर बन भी गया तो मैं भी खुश नहीं रहूंगा। ये होता है, समझ रहे मेरी बात को। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए ना क्यों जरूरी है। अब जो सवाल था कि बच्चा जो है क्यों नहीं पढ़ता है, उनको पढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका समझ हो गया कि गार्जियन को समझना चाहिए बच्चों को। उसके बाद जो है अब ये आता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, समझ गए। बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये सवाल। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहला जो आपका बिंदु है कि खेलने की आज़ादी पूरी दे। देखिए, पढ़ने के लिए मैं खेलने की आज़ादी क्यों बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा कि बालक जब खेलता है ना गेम, कोई भी बालक खेलने के लिए कहीं जाता है, दौड़ता है, गिरता है, उठता है, पढ़ता है, तो यहाँ क्या होता है कि खेल के माध्यम से बालकों में जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है विकास होता है। सबसे पहले बालक जो है खेलना शुरू किया तो वो दौड़ना शुरू किया, तो उसका शारीरिक जो उसका मोटर स्किल होता है, गत्यात्मक विकास उसको हम लोग बोलते हैं, वह जो होता है तीव्र गति से होता है। आपको मालूम होगा कि ये बालक जो है, इसे बालक को जो है बचपन में हम लोग जो है क्या करते हैं, अगर हम बचपन की बात कर ले तो बचपन में हम लोग जो है डाबर लाल तेल जो है क्यों लगाते हैं,
एक आता है डाबर लाल तेल, उसे हम लोग लगाकर क्या करते हैं कि बच्चों को जो है धूप में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? सनलाइट में। यहाँ पर मान लें कि ये सन है, ये सनलाइट में बच्चों को क्यों छोड़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो है हम सभी लोगों को विटामिन डी जो है मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जो कि बच्चों के हड्डी के लिए, समझ गए, बच्चों के हड्डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि बच्चों को विटामिन डी प्रॉपर अगर मिल रहा है तो बालक का जो है हड्डी मजबूत होगा, और जब उसका शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा तब उसका मानसिक विकास भी जो है तीव्र गति से होना शुरू हो जाएगा। उसी कारण जो है वही कारण है जिसके लिए मैंने लिखा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाए। तो सबसे पहले जो है बालक को आपको जो है खेल खेल में पढ़ाने का प्रयास करना है। यह शिक्षक के लिए भी है और गार्जियन के लिए भी है। गार्जियन भी अगर बालक को पढ़ा रहे हैं ना तो खेल खेल में पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए। कुछ गेम ले ले या कुछ खिलौने ले ले, उससे 1 2 जोड़ कर पढ़ाएं, समझ रहे हैं। चाहे मान ले कि 4 खिलौने ले ले या 10 छोटे छोटे खिलौने ले लेंगे ना तो पूरा आपका अल्फाबेट या पूरा आपका जो है नंबर सिस्टम आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो देखिए खेल खेल में जो है गार्जियन को बालकों को पढ़ाना चाहिए, और शिक्षक को तो पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए। शिक्षक तो नहीं पढ़ाया तब तो वो बेकार है, समझ गए। यहाँ देखिए, अब बच्चे जब खेलना शुरू करेंगे ना तो उनका खेल के माध्यम से जो है भावनात्मक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, समाजीकरण होगा, नैतिकता विकास होगा। ये सभी विकास जो है एजुकेशन को बेहतर बनाएगा। क्या होगा? देखिए, एक हम बालक को खेलने के लिए बोले और खेलने के माध्यम से बालक का कितना सारा विकास होता है। यहाँ पर देखिए, पहला आपका भावनात्मक है। भावनात्मक कहने का मतलब है कि जब बालक आपस में खेलते हैं तो वहाँ पर कोई बालक को चोट लग गया तो वह बच्चा उसे उठाता है दर्द को, या उससे जगह को जो है साफ कर देता है, या जहाँ चोट लगा है उसे फूंक देता है। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम भावना है, समझ गए। तो इससे ही लगाव उत्पन्न होता है। दूसरा, शारीरिक विकास की हम बात कर ले। जब बालक जो है दौड़ता है, गिरता है, उठता है, पड़ता है, फिर गिरता है, तो यहाँ पर जो है बालक का मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है। यानी कि शारीरिक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और आपका जो मोटर स्किल होता है गत्यात्मक कौशल, ये दोनों होते हैं, समझ गए। फिर अगला यहाँ पर है आपका मानसिक विकास। जब बालक खेलता है ना तो खेल खेल के माध्यम से जो है बालक का समाजीकरण होता है, जिसके माध्यम से बालक जो है समाज के सभी नियम कानून, व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति आदि को जो है वो सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है बालक का मानसिक विकास भी जो है हो रहा है, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है समाजीकरण, वही चीजें हो गई। नैतिकता, यानी कि बालकों में जो है गेम के माध्यम से, जब बालक गेम खेलता है ना तो उसके माध्यम से जो है उनके अंदर जो है नैतिकता की भावना जो है जागृत होती है। नैतिकता यानी कि कोई चीज को परिपालन करना, यानी कि हमारे ऊपर जो है नैतिकता का पालन दे दिया गया है कि तुम्हें जो है इस बिल्डिंग का पूरा देख रेख करना है, तो यहाँ पर हमें तो मेरा कर्तव्य है, समझ गए, ये होता है। तो सबसे पहले गार्जियन को और शिक्षक को मैं बोलना चाहता हूं कि बालकों को जो है पूरी आज़ादी दे खेलने के लिए, और आप जो है उनको खेल खेल में पढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि खेल के माध्यम से इतने सारे विकास बच्चों का होता है, और यह फैक्ट है, समझ गए। गांव देहात में क्या होता है कि गार्जियन बोलते हैं कि पूरे दिन खेलते रहता है, लेकिन वो समझते नहीं है खेलना जो है बालक के लिए बहुत जरूरी है। समझ रहे मेरी बात को? ओके जी। यहाँ पर देखिए, रुचि के अनुसार उसे प्रोत्साहन दे। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु क्या है, गार्जियन को और शिक्षक को समझना चाहिए कि बालक को जो है किस विषय में रुचि है, कहाँ पर रुचि है, उस रुचि को नजर में रखते हुए उन्हें जो है प्रोत्साहन देने का कार्य करे, समझ गए, ताकि बालक जो है उस फील्ड में बेहतर कर पाए। जैसे कि एग्जाम्पल में देख ले, अगर मान ले कि सचिन तेंदुलकर महान आज क्रिकेटर है, अगर उनके माता पिता उनके खूबी को नहीं पहचानते तो क्या वो क्रिकेटर होते? नहीं होते। वो बोलते कि बाबू तुम पढ़ो, वो 10th या 10th ही पास है ना, 10वीं पास है। मैं एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो बालक को जो है करने दीजिए, जो वो कर रहा है ना उसी चीज में उसे आगे बढ़ने दीजिए, तब बालक देखेगा तो आगे चलकर वो एक बेहतर करेगा, समझ रहे हैं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा सभी लोग कमा लेते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, लेकिन जो खुशी होता है ना वो नहीं मिल पाता है। बालक अपने मन पसंद से जो कार्य करेगा ना उसको खुशी मिलता है, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती कर उसे किसी अन्य फील्ड में भेज दीजिएगा ना तो बालक कभी खुश नहीं रहेगा। वो तो काम करेगा लेकिन खुश नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, समझिएगा। इन फ्यूचर की भी हम बात बोल रहे हैं। यहाँ पर आपका अगला बिंदु है कि बच्चों को विद्यालय के साथ साथ घर पर माता पिता ध्यान दें। देखिए, बच्चों को आप लोग बोलते हैं ना कि सर क्यों नहीं पढ़ाई स्कूल में होता है, तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल में तो पढ़ाई होता है, क्योंकि स्कूल में आपके 300 बच्चे हैं, सभी बच्चों के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। अब रहा बात
बच्चों की बात कर ले तो बच्चे दो प्रकार के होते हैं, आप सभी लोगों को भी मालूम होगा। एक जो होता है जल्दी सीख लेता है और एक जो होता है थोड़ा टाइम लेकर सीखता है, समझ गए। एक जो होता है आपका टाइम लेकर सीखता है। तो दो तरह के बच्चे हैं, दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो कोई बच्चा जल्दी सीख गया वो तेज थोड़ा सा कहला जाता है, कोई समय लेकर सीखता है। सीखता सभी लोग हैं, समझ रहे, सीखता क्या है सभी लोग हैं, लेकिन कोई पहले कोई बाद में। ओके, तो यहाँ देखिए बच्चों को विद्यालय के साथ साथ घर पर माता पिता ध्यान दे कि बच्चे आज स्कूल गए तो क्या पढ़ कर आए, साथ ही साथ उन्होंने क्या अभी तक पढ़ा है उसका टेस्ट भी जो है खुद ले, क्योंकि सबसे बड़ा जो गुरु होते हैं ना वो माता पिता ही होते हैं बालक का। जब आप ही लोग ऐसे करेंगे तो फिर बच्चा हम लोगों के भरोसे क्या करेगा। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, हम लोग तो हैं ही, हम लोग पूरे बच्चों पर ध्यान देते हैं, पर्टिकुलर बच्चों पर ध्यान देते हैं कभी कभी जब भी किसी की कमी रहे। अब ऐसे अगर हम पार्टिकुलर बच्चों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो क्या होगा, 300 बच्चे हैं और इतने सारे बच्चों को टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझ गए। इसलिए जो है मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों को जो है विद्यालय के साथ साथ घर पर माता पिता या भाई बहन कोई भी हो उस पर ध्यान दे, क्योंकि अपनापन की भावना भी जो है जागरूक होना बेहद जरूरी है। नहीं तो बालक को लगता है कि अरे हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, समझ रहे मेरी बात को। ओके, यहाँ पर देखिए अगला आपका जो है पढ़ाने का तरीका क्या है, ठोस वस्तुओं को जोड़कर पढ़ाए। और ये चीज़ें जो है शिक्षक के लिए भी है, समझ गए। यह मैं जो चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ शिक्षक प्लस जो है पेरेंट्स के लिए भी है, समझ गए। पेरेंट्स के लिए भी है, दोनों के लिए है कि जब भी कोई चीज़ को आप बच्चों को पढ़ाए ना तो क्या करें कि आप जो है ठोस वस्तुओं को पढ़ाएं। जैसे देखिएगा, मान लें कि मुझे जो है 1 के बारे में पढ़ाना है, बच्चों को 1 सिखाना है, समझ रहे हैं। अब बच्चों को हमें 1 सिखाना है तो इससे रिलेटेड जो है कोई ऐसा वस्तु लाइए ऐसा जो आपका 1 बना हो, समझ गए। कोई ऐसा वस्तु लाइए जिससे 1 नज़र बनता हो। ये लकड़ी का आप जो है इस तरह का करके जो है 1 बनवा ले, इस तरह का आपका बना हुआ मिल जाएगा, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, समझ गए, इस तरह का। तो ये क्या होता है, ठोस वस्तु है। बच्चों को ये उठाकर दे दीजिए, ये लीजिए बाबू आपका ये 1 होता है, समझ गए। यानी कि मान ले कि बच्चों को जो है आपको क्या बताना है, कमल के बारे में बताना है, समझ गए, कमल के बारे में बताना है। तो कमल के बारे में हम बताएंगे तोड़ तोड़ का, क प्लस म प्लस ल। तो ये तो सही है, क प्लस म प्लस ल कमल, बच्चे समझेंगे नहीं भी समझेंगे। लेकिन जब आप इस चीज़ को जो है ठोस वस्तु से जोड़ दीजिएगा, यानी कि एक कमल का फूल जो है आप लेकर चले आइए यहाँ पर, समझ गए। इस तरह का कमल का जो फूल होते हैं ना उसको लेकर चले आइए, तो बालक जो होता है क्या होता है, बेहतर तरीके से आपको बातों को समझेगा। ये फूल लीजिए, बच्चों को दीजिए, ये लो बाबू ये कमल का फूल है, अब इसकी खूबी निकाल कर मुझे बताओ। तो यहाँ पर बालक जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। मेरी बात को समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब भी हम थे वहाँ पर, यहाँ पर देखिए अभी हम यहाँ पर से थे कि सेकेंड पर थे, तो यहाँ पर अगला जो है ठोस वस्तुओं से जोड़कर पढ़ाई, ये जो है इंपॉर्टेंट है। जितने भी किड्स स्कूल होते हैं, छोटे बच्चों का स्कूल होता है, वहाँ पर जो है क्या किया जाता है कि आपको जो है जैसे सभी स्कूलों में जितने भी किड्स स्कूल है वहाँ पर जो है बच्चों को जो है ठोस अनुभव के माध्यम से जो है पढ़ाने का कार्य किया जाता है, ताकि बालक जो है उस चीज़ को समझ सके। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर है कि डायग्राम और रियल वस्तु आदि से तथा गांव समाज से जोड़कर बताएं। बच्चों को जो है आप जब भी पढ़ाते हैं ना अपने घर पर, जितने भी माता पिता हैं या शिक्षक हैं, तो उनको जो है ठोस वस्तुओं से जोड़कर पढ़ाएं, साथ ही साथ गांव समाज में जो है उन्हें जोड़कर पढ़ाएं, ताकि बालक को जो है ठोस वस्तु के साथ साथ अपने गांव समाज की भी जो है जानकारी हो पाए। बहुत जरूरी है उनके विकास के लिए, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि अपने सभ्यता तथा संस्कृति के बारे में जरूर बताएं। माता पिता से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को जो है सभ्यता और संस्कृति के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि वो सीख लेंगे तो उनका जो विकास है ना वो बेहतर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मुझे लग रहा है कि आपको जो है ये सारी बातें जो है समझ में आ गया होगा। और जो आपका सवाल रहता है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो आपका भी बालक जो है पढ़ेगा और बेहतर पढ़ेगा, समझ रहे हैं। और फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल जो कि आपके गाँव में ही है, और ये जो है बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में अपना प्रयास जो है जारी रखा हुआ है। फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल जो कि बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपना प्रयास जो है जारी रखा हुआ है, और बच्चों के भविष्य को जरूर जो है बेहतर बनाने में मदद भी कर रहा है। समझ गए, मदद कर रहा है। तो आप सभी लोगों को ये भी बातें समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी जो है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर जानकारी बताया, ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बेहद ज़रूरी है समझना।
ताकि आप अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल पर आपको जो है बच्चों को पढ़ाने के तरीके, बच्चों को कैसे पढ़ाए, बच्चों से रिलेटेड सारी खूबियाँ एवं उनके शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।